कुछ भी हो जाए, आज शुरुआत तो मैं इन लाइनों से करूंगा भाई कि हम दुआ भी करें तो हो जाते हैं बदनाम। हम दुआ भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो उनकी चर्चा नहीं होती। आए हाय, क्या बात है राहुल भाई, बहुत खूबसूरत लाइन, ऐसी कि दिल में बस गई। और बात कितनी एप्ट बोली, क्या सही बात कही है। हमने देखा कल के दिन जो मुद्दा उठा था वो आज भी उसी से शुरू हुआ, खत्म नहीं हुआ था वो। और ऐसा लगा था कि चलो मानो आज तो फटाफट खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या भाई, कल के दिन मर्दों पर कम इल्जाम लगे थे, जो आपने आज बाकी की जो कसर है वो निकाल ली। मतलब आज के दिन ज्यादा बवाल हो गया और ज्यादा मुद्दे को तूल मिल गया और ज्यादा मिला करके इल्जाम लगा दिए गए। क्या किया गया है यार ये, कसम से। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के रिव्यू की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज पाठक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। शुरुआत करेंगे ऑन पॉइंट रिव्यू की, विदाउट किए बकवास, और मैं आपके लिए लेकर आता हूं डिकोडिंग, ना कि टेलीकास्ट ऑफ द एपिसोड। तो बस शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि भाई ये टीम आखिर है क्या यार, अभिनव और उनकी पूरी टीम। मतलब अगर कोई इंसान गलत है और आप एक टीम में हो तो आप उसको जबरन के गलत में भी सपोर्ट करोगे? ये कोई मुद्दा होता है क्या यार? आपका समझना चाहिए दिमाग से कि अगर कोई गलत है तो वो गलत है। आप लोगों के साथ खड़े होने से या आप लोगों के ना बोलने से वो गलत ठीक नहीं हो जाएगा। आप चाहे किसी भी जस्टिस को ले आओ इंडिया के, वो इंसान आ करके जैस्मिन को गलत ही बोलेगा। और ये लोग हैं कि महान बने बैठे हैं कि नहीं हम तो सपोर्ट करेंगे चाहे जो हो जाए। भाई यहां टीम टास्क नहीं है, आपको अकेले दिखना है। और आप टीम के चक्कर में यहां जो जैस्मिन को भड़का करके उसके कंधे पर बंदूक रख के जो निशाने चला रहे हो ना, बस वो दुनिया भी देख रही है और नुकसान उसमें किसका हो रहा है। और जैस्मिन जो है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और यहां पर दोस्तों मुझे ना रुबीना का लॉजिक समझ में नहीं आता। मतलब वो जो है और भड़का रही है ले जाकर के जैस्मिन को कि हाँ चल चल पानी फेंकते हैं, पानी फेंक, और आप कहती हो कि पानी फेंकना गलत नहीं है। क्या लॉजिकल सेंस है यार आपका? कुछ भी बोल रही हो आप। तो यहां पर आप दोस्त का साथ देने के लिए ये सब बोल रही हो, या फिर राहुल के साथ जो आपकी कड़वाहट है उसका बदला निकाल रही हो आप? रुबीना जो है वो जैस्मिन के कंधे पर रख करके अपनी बदला पूरा निकाल रही है। अब आप यहां दोस्ती का नाम देकर के उसको किसी भी एंगल पे ले जाओ, मैं इस बात को सही नहीं ठहराऊंगा। और वहीं दोस्तों अगर ये पानी राहुल वैद्या फेंकता तो क्या होता? मतलब आप सोचो कि वो कितना बड़ा मुद्दा बन जाता, लेकिन राहुल ने फेंका नहीं, उसने बस नाटक किया और उतने में ही यहां बवाल मच गया। लोगों ने देखा नहीं, बस लेके सर पैर चढ़ गए वो राहुल वैद्या पर। यार किस तरीके से देख रहे हो आप गेम को? क्या लॉजिक लेकर आ रहे हो? कुछ समझो तो सही बात को यार। यार रुबीना फैंस, आई एम रियली सॉरी, बट अगर रुबीना गलत है तो मैं उनको गलत बोलूंगा। यहां पर उन्होंने बहुत गलत का साथ दिया, वो चुप रही बिना मुद्दे पर, वो जो जिस तरीके से जैस्मिन का सपोर्ट करती रही, ये बिल्कुल सही नहीं था। कितने ही लोगों ने आकर के बोला कि वो सही नहीं हुआ, लेकिन तो भी आप लोग अडिग रहे, कुछ और मुद्दा आपने बना दिया। वहीं हमने देखा कि किस तरीके से जो जैस्मिन है उन्होंने गाली बक दी। मतलब आप क्या कर रही हो? ये वही जैस्मिन है जिसने जो निकी तंबोली है उसको गाली बकने पर लेकर के कितने मुद्दे उठा दिए थे यार। हाँ, कोई सेंस नहीं बनता था, और यहां पर भी बिना जबरन के सेंस पर आप गाली बक दी। इतनी गालियां कि वहां बीप 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 हुआ जा रहा है, तो भी आपकी लैंग्वेज जो है आपको लग रहा है कि ठीक है भाई, हमने तो बोलना चाहिए क्योंकि यहां बोलना बनता है। आपके हिसाब से जो होगा वो सही है, जो नहीं होगा वो गलत है। ये तो बिल्कुल ही पॉइंट सही नहीं बनता। दोस्तों इस घर में रुबीना का एक लॉजिक है कि जो कोई उसके खिलाफ गया या उसके अगेंस्ट गया तो उसकी क्लास खराब, उसकी अपब्रिंगिंग खराब, उसकी कैरेक्टर खराब, वो सब कुछ प्रूफ करने में लग जाती हैं। लेकिन वो क्या चाहती हैं कि वो पूरे घर पे रूल करें, सब उनके अंडर में रहे। और अगर कोई उनके अंडर से ऊपर आ गया और उनको रूल करने लगा या उनके ऊपर चढ़ने लगा, तो वो उस पर आकर के एकदम उसके कैरेक्टर की चीर फाड़ कर देती हैं। यहां पर हमने देखा कि जैस्मिन ने जब गाली बक दी तो भी वो रुबीना के लिए सही है। क्यों सही है? क्योंकि वो रुबीना के अंडर में रहती हैं जैस्मिन, और वो उनको रूल नहीं करती, इसलिए सारा उनका कैरेक्टर, उनकी बातें, उनकी अपब्रिंगिंग सब अच्छी है, कुछ भी गलत नहीं होता है प्रूफ। क्या है यार ये आपका मतलब एक तरफ से वो कहते हैं ना सिलेक्टिव फेमिनिज्म वाला पार्ट निकलता है। यहां पर दोस्तों हम अभिनव को समझदार मानते थे कि अभिनव समझदार है, एटलीस्ट वो गलत के खिलाफ गलत होकर के बोलेंगे। लेकिन भाई साहब वो तो और हाँ में हाँ मिलाने में लगे हुए हैं कि जो भी गलत बात है उस पर भी वो हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, उनका अपना कोई स्टैंड ही नहीं हो रहा है। यार आप ऐसे कैसे कर सकते हो किसी मुद्दे पर? आप मतलब यहां दोनों को साथ लेकर चलने में लगे हो खाली, यानी कि रुबीना भी उनके साथ चलेगी, जैस्मिन भी उनके साथ चलेगी, चाहे वो गलत ही क्यों ना कर रही हो। हमें तो बस उनको साथ लेकर चलना है अपने। मतलब कौन, हाँ कौन फेंक रहा है आपको? ये आपको समझ में नहीं आता क्या कि आप बिग बॉस के घर में हो? कोई बाहर किसी एड़ी रेडी पे नहीं खड़े होगी, कोई भी आके आपको फेंक देगा। बिग बॉस के घर में कोई इतना सा हाथ लगा दे तो उस पर कितने बड़े बड़े एक्शन हो जाते हैं। तो ये तो फेंकने की बात कर रही हो आप? मजाक है क्या यहाँ पे?
आपको समझना चाहिए यार, ये एक्चुअली में ना पूरा तरीके से जैस्मिन एग्जाम्पल है सिलेक्टिव फेमिनिज्म का। मतलब कि जहां उनको लगे कि मेरी बात है तो वो सही है और कोई और उन पर करे तो वो पूरा गलत हो जाता है। वो क्या कमेंट पास करती है यार ये महिला, ये बोलती है कि आई स्पिट ऑन सच मैन, मैं ऐसे मर्द पर थूकती हूं। यानी कि राहुल वैद्या की जैसी सोच रखने वाले मर्दों पर ये सबको थूकने को बोल रही हैं। जो व्यक्ति अपने लिए खड़ा हो जाए इस पूरे स्टैंड के साथ, राहुल के साथ खड़ा है, यानी कि उसकी सोच राहुल के जैसी है। और इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने आज बात करी थी, पोल हुआ था, वहां पर 68% जो लोग खड़े हैं विद राहुल वैद्या, उन सब पर ये स्पिट करेंगी। कितनी बड़ी बात बोल रही हो आप, हाँ यार, सोच समझ के बोलो। कितने बड़े एक वो कहते हैं ना कि आप सेक्शन ऑफ मर्द को आप इस तरीके से डिनोट कर रही हो। जनता को समझना चाहिए, जनता सुन रही है मेरे इस रिव्यू को, कि आप किस तरीके से कितना बड़ा स्टेटमेंट आपने दे दिया है। आज हम ये सब एक बात जानते हैं कि राहुल को मेजॉरिटी सपोर्ट मिल रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि जैस्मिन को नहीं मिल रहा है, जैस्मिन को भी मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम सपोर्ट जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो राहुल वैद्या के साथ है। तो क्या आप उन सबको गलत बोल रही हो? हाँ, घर के अंदर भी 4 लोग ऐसे आए जिन्होंने आकर के बोला कि आपने गलत किया है जैस्मिन, ये पॉइंट सही नहीं है, लेकिन आप तो अपने पे अड़ी बैठी हो जबरन के इलॉजिकल पॉइंट पे, जस्ट एक भाव की बात पर जाकर के कि ऐसे बोलना था तो ठीक होता, वैसे बोलना था तो गलत हो गया। और कितना अजीब तरीके से है वो बोलने का तरीका क्या है, राहुल मैं तुमको नहीं बोलूंगी। यार ये क्या तरीका है? राहुल तुम गलत हो, प्लीज यार ये सब मत करो। बहुत इरिटेटिंग है और बहुत ही खराब लगता है कसम से। और यहां मुझे ना निशांत के दिमाग पर ना हंसी आती है यार। क्या दिमाग लेके आया इंसान यार ये, मतलब अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, तगड़ा इंसान है, स्ट्रांग प्लेयर है, इतना डम कैसे हो सकता है ये? मतलब सिर्फ जैस्मिन के कहने पर जाकर के वो राहुल को बोलने लगा कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता। और फिर जब राहुल ने उसको उल्टा सुना दिया तो वहीं पर भीगी बिल्ली की तरह वापस गया और बोलता है कि तू सही है ना, तू सही है ना, तो मतलब तू सही है। इतने ज्यादा बेवकूफों जैसी सोच रखने वाले व्यक्ति यानी कि निशांत, आपको ना जरा डम्बनेस को छोड़ करके अपना स्टैंड और अपने पॉइंट को रखना चाहिए, ना कि इन्फ्लुएंस होकर के ग्रुप के लिए कुछ भी करे जा रहे हो अंधों की तरह। 2 दिन तक हमने देखा कि वो शैम्पू के ढक्कन के मामले में ढक्कन बने रहे और ढक्कनों की तरह उस बात को उठा करके लेके बैठ गए, जो कि मुद्दा ही नहीं था। हाँ, सबने उठा करके आपको उल्टा बोल दिया और आप फिर रह गए। आज भी हमने देखा कि जब लड़कियों ने धोखा दे दिया तो भाई साहब ये जो अपने सेंस में कहीं जाने वाले थे गेम को, वहां छोड़ करके चुपचाप से हाथ छोड़ दिया और अपना बैग लेके जाने दिया। तुम क्या मजाक कर रहे हो यार? तुम्हारे शब्दों में वैसी लॉजिक नहीं होता है तो तुम शब्दों के लिए लड़ क्यों रहे हो? उठा करके तुमको धोखा दे दिया, तुम्हारा बैग ले गए, तुम तो बस बोलते रह गए। अब मैं क्या बोलूं यार, बस बोलते रह गए और तुम्हारी बोलने पर किसी ने सुना भी नहीं। क्या मजाक बन के रह गया तुम्हारा निशांत भाई? अब आप यहां सोचो इन लोगों के दिमाग का ठसपना, यानी कि जैस्मिन, अभिनव, रुबीना, इनके दिमाग का ठसपना कितना भरा हुआ है कि जब इनको दिखा कि लोग आकर के इनका विरोध कर रहे हैं और इनको गलत साबित करते जा रहे हैं, कि हमने देखा किस तरीके से नैना आई, उनने बोला कि तुम लोग गलत हो, फिर शार्दुल आए, उनने बोला कि ये तुम्हारा सेंस सही नहीं है, फिर आ गई कविता, उनने आकर के यही बोला कि नहीं तुम्हारा ये मुद्दा सही नहीं है, और एजाज ने भी आकर के जब कह दिया कि तुम लोग सही नहीं कर रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो भाई साहब इन लोगों ने मुद्दा ही पलट दिया। जो मुद्दा था वो बदल गया और ले आए इंटेंशन पर, कि इंसान की इंटेंशन गलत है, और वो ले गए कहां पर? बजर टास्क पे। हाँ, जहां पर वो चाकू लेकर के भी नहीं आया, केवल एक सोच की बात रखी, उनको आप लेकर के आ गए कि भाई इसकी इंटेंशन गलत है, और आपने इंसान को क्रिमिनल इंटेंशन का बता दिया। मतलब मुद्दा घुमाओ खाली, सिंपल तरीके से अपने आप की गलती को ना मान करके बस मुद्दे को खींचते रहो एक स्ट्रेचिंग बैंड की तरह। वाह! अब राहुल ने यहां पर भी आके पॉइंट क्लियर कर दिया, बकायदा आकर के अपने मन से उसने बता दिया कि भाई मैंने सिर्फ सोचा था, मैं लेकर नहीं आया, मेरी गौहर से बात हुई और उन्होंने मुद्दे को क्लियर कर दिया था। अब यहां पर जब उन्होंने सवाल उठा दिया अभिनव पर कि तुम हार्पिक लगाने तक ले आए थे और ये तक दिक्कत हो रही थी, तब वहां पर जो है अभिनव खड़े हो गए कि सॉरी, नो लॉजिक, मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं ऐसे लोगों से डिस्कशन ही नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ कान बंद करके अपने हिसाब से, कहते हैं ना कि हम आंख बंद कर लें तो हमको लगता है कि हम सेफ हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि आप पर हमला अभी भी हो सकता है, और वो हो रहा है। दुनिया देख रही है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो यार। अब आप सोचो कि यहां पर अभिनव ने कितना बड़ा स्टेटमेंट पास ऑन करा। उसने कहा कि अगर हम घर से बाहर हैं तो हम क्रिमिनल से बच भी सकते हैं, लेकिन हम जिस घर में हैं वहां पर क्रिमिनल हमारे साथ रहता है, तो हम बच के कहां जाएंगे? आपने राहुल को क्रिमिनल बोल करके उसके पूरे कैरेक्टर पर इतना बड़ा दाग लगा दिया कि वो इस माइंडसेट का है। हाँ,
ये आप किसी एक यूथ आइकन पर जो कि अपना करियर बनाने आया है, आप उस पर बिना जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदाराना तरीके से इतना गलत कमेंट और इतना गलत स्टेटमेंट, इतना गलत पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रख सकते हो? अभिनव जी, आप एक समझदार खिलाड़ी हमने आपको माना था, मगर आप तो जिस तरीके से बिहेव कर रही हो, आपसे ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। वहीं दोस्तों, आज हमने पहली बार राहुल वैद्या का एक बहुत ही सॉफ्ट साइड देखा, उनको टूटते हुए देखा है। और सच कहूं ना तो दिल से मुझे बहुत ही बुरा लगा उस इंसान के लिए। वो इंसान अकेला होकर लड़ रहा है एंड स्टिल अकेले में आके रो रहा है, दुनिया के सामने दिखावा नहीं कर रहा है। और यहां पर ना हमें समझ में आई कि निक्की तंबोली कितनी अच्छी इंसान है। उसने आकर के सपोर्ट किया राहुल वैद्या को, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। यहां समझ में आया कि उसके लिए दोस्ती की अहमियत कितनी ज्यादा है। वो उसकी बात को सुन रही थी, समझ रही थी और कह रही थी कि नहीं, सब ठीक होगा, तू सही है। और इस तरीके से सपोर्ट करना दिखाती है कि निक्की के लिए एक्चुअली दोस्ती कितनी मायने रखती है। भले ही हम उस बंदी को कितना भी गलत कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्ट हार्ट है जो कि उसको सही रूप में सामने लेकर आता है। उसने आज वो दिखाया है अपने, मतलब भले ही उसके खिलाफ दुनिया खड़ी हो, लेकिन वो उस एक इंसान के साथ पूरे दिन भर से खड़ी है, उसका साथ निभा रही है और अभी भी आकर के उसको सपोर्ट करती है। निक्की की इस बात ने ना मेरे दिल में एक जगह बना ली है। मैं ये सीरियसली खुल के कह रहा हूं आपसे। दोस्तों, बात कुछ और भी करें, लेकिन अगर हम दोस्ती की बात करें ना, तो ये इंसान ऐसी है निक्की जो कि दिखावा नहीं करती, वो एक्चुअली दोस्ती को निभा रही है। और वो कहीं ना कहीं अगर कैप्टेंसी टास्क भी आएगा तो वहां पर भी दिखाएगी अपनी दोस्ती को, और उसके दोस्त भी उसके लिए दिखाएंगे इस बात को करके। ये भी यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब यहां पर अगर हम जान कुमार सानू की हालत की बात करें तो समझ में आता है कि उसकी हालत एकदम बेचारों की तरह हो गई। वो किसी के भी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था। वो सबको दोस्त दोस्त बोला करता था, लेकिन किसी ने भी उसको अपना दोस्त नहीं माना। और हमने देखा कि वो किसी की भी टॉप नंबर की प्रायोरिटी पर नहीं था। एक बात समझ में आती है कि यहां पर जान कुमार सानू केवल सबके लिए एक मुद्दा बन के रह गया था और सबने उसके कंधे पर रख के केवल बंदूक चलाने का यूज किया। अगर हम बात करें नेपोटिज्म के मुद्दे पर भी खड़े होने की, तो वहां पर भी लोगों ने जान कुमार सानू के कंधे पर बंदूक रख के राहुल वैद्या को निशाना बनाने के लिए जान कुमार सानू का यूज किया है। अब ये बात यहां पे समझ में आ रही है मुझे बहुत अच्छे से। आज वो सबसे सपोर्ट मांगता रहा, लेकिन उसे कोई भी सपोर्ट नहीं था। अब वो उनकी अपनी गलतियां हैं जो उन्होंने करी हैं भाई, भुगत रहे हैं उसको अब वो लेकर के। अब दोस्तों, हमें यहां पर एजाज खान जो कि बहुत ही स्ट्रांगली और अपनी प्लानिंग और अपनी स्ट्रैटेजी को सामने दिखा रहे हैं, किस तरीके से वो सामने आए हैं, उनका बहुत साफ सुथरा हिसाब दिख रहा है। जो उनके मन में है वो सामने बाहर बोल रहे हैं और अपने आप को क्लियर रख के इस गेम में बहुत स्ट्रांगली आगे लेकर बढ़ रहे हैं। हमें यह साफ दिखा कि किस तरीके से उन्होंने अपना वुमेन का पॉइंट रखा और उन्होंने साफ पवित्रा और निक्की तंबोली को बचाने का कारण बताया और बहुत स्ट्रांगली उसको लेकर के फर्म खड़े रहे। क्लियर रखा जान को भी कि तू भाई मेरे बारे में कुछ भी सोच, मैं इस तरीके से लेके जा रहा हूं, तू अपने आप को बचा, तू अपना गेम देख और खेल। वो बहुत क्लियरली अपने पॉइंट को लेकर आगे बढ़े। और यहाँ जो जान कुमार सानू है वो फंस के रह गए किनके चक्कर में, रुबीना और जैस्मिन के चक्कर में, जहां दोनों ने ही अपने आप के मुद्दे को कुछ और उठा करके प्रायोरिटी पर भी नहीं रखा जान कुमार सानू को, और वो किसी और को बचाने में लग गई। अब आप सोचिए कि यहां कितनी बड़ी दुविधा में और मुश्किलों में पड़ चुके हैं जान कुमार सानू। अब दोस्तों, वहीं पर टॉकिंग अबाउट कविता एंड रुबीना की फ्रूट वाली फाइट, यहां साफ समझ में आ रहा है कि कविता ने अपने तरफ से मुद्दे को उठा करके लंबा खींच दिया। और मैं भी ना इस मुद्दे पर लंबा समय नहीं लेने वाला हूं आपका, और साफ बोलूंगा कि यहां हमें दिख रहा था कि किस तरीके से जो कविता है वो ट्रिगर करने के लिए आई है रुबीना को, और जितनी स्ट्रॉन्ग कविता है वही ट्रिगर कर सकती हैं रुबीना को और कोई नहीं कर सकता। हमने यहाँ एक बात देखी कि अभिनव जो थे वो कविता के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और रुबीना अपनी फाइट लड़ रही थी, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रांगली जो कविता हैं और कप्तान हैं, जितनी स्ट्रांगली से वो आ रही हैं, वो उनको छेड़ने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। वहीं पर अगर और कोई होता तो अभिनव एंड टीम सब लोग जो है मिल करके रुबीना के साथ उस व्यक्ति पर चढ़ जाते और रुबीना को डिफेंड करने में लग जाते। लेकिन यहां पर कोई नहीं आया, सब चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि ट्रिगर करने की औकात अगर इस घर में किसी की है रुबीना को, तो वो केवल और केवल कविता कौशिक की है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि रुबीना को फ्रंट फुट पर लेकर आ सकता है, क्योंकि वो और कोई नहीं है कविता के अलावा जो कि पंगा लेगा रुबीना से, यहां केवल कविता है जो उनको फ्रंट फुट पर ला सकती है। और वो अकेली ऐसी प्लेयर है कविता जिसको आकर के उनकी जो टीम है वो उनका सो कॉल्ड कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकती और ना कर पाएगी। इतनी औकात, इतनी हिम्मत रखती हैं कविता कौशिक। और ये बात हमें समझ में आ गई थी इस फाइट के दौरान भी कि उन्होंने किस ताकत के साथ डिफेंड करा और जबरन में मुद्दे को उठाया था ऑल दो, मगर वो अपने तरीके से सही थी भाई, वो ट्रिगर करने आई थी और वो कर गई।
अब आप सोच लीजिए आगे भी वो ऐसे ही करेंगी तो अच्छा खासा एक घमासान हमें देखने को मिलने वाला है। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल अ फाइट बिटवीन टू लाइनेस। मजेदार होने वाली है। और दोस्तों वहीं हम आखिरी में बात कर ले उस मुद्दे की भी, यानी कि जान कुमार सानू ने जो मराठी कमेंट किया था आज दिन में, और उसको लेकर के जो बवाल उठा था, यानी कि पूरा जो मनसे की ओर से और शिवसेना की ओर से माफी मांगने की डिमांड करी गई, जहां पर चैनल और जो वाई कॉमेडी नेटवर्क है उन्होंने तो माफी मांग ही ली थी, लेकिन यहां हमें स्पेशली दिख गया कि बीच में अलग से उस पैच को जोड़ा गया जहां पर जान कुमार सानू को बिग बॉस घर में बुलाते हैं और उनकी निंदा करते हैं, और वहीं पर जान कुमार सानू जो हैं वो अलग से एकदम स्पेसिफिकली बैठ करके माफी मांगते हैं कि मेरे कोई भी सेंटिमेंट्स हर्ट करने का मकसद नहीं था, और वो भी माफी मांग के ले गए। तो यहां पर समझ में आ गया कि भाई आपको अपनी लैंग्वेज और चीज़ों पर, बिहेवियर पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, वरना आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं। और ये बात जान कुमार सानू पर बहुत फिट बैठती है। तुरंत का तुरंत माफ़ी सबसे बुलवा ली गई ताकि चैनल को कोई दिक्कतें ना हो, और सही मूव भी था मेरे ख्याल से। वहीं पर अब हम इस रिव्यू के एंडिंग पर आ चुके हैं, और कल के दिन हम देखेंगे कि आखिरकार किसके हाथ में आ गया है कैप्टेंसी और वो किसको बचाता है। ये बहुत देखने लायक बात होगी। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने कॉमेंट्स में अपने रिव्यूज़ दीजिए, और हमारे साथ मिल करके बॉलीवुड स्पाई चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बॉलीवुड स्पाई के रिव्यूज़ को, जो होते हैं ऑन पॉइंट, बकवास किए बिना सीधी बात हम करते हैं, और वही आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो बस एंजॉय करिएगा मेरे साथ। चलता हूं फिलहाल। गुड नाइट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया।